नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका लॉजिस्टिक कंपनी का एक IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जिनका लॉजिस्टिक के 1114 करोड़ रुपए रेज़ करना चाहती है, जिसमें 550 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी इनको ऑफ़र फॉर सेल है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का हमारा सिंपल सा फंडा रहता है कि कंपनी बिज़नेस क्या करती है। तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और कंपनी का क्या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम है। जैसे नाम सुनने में आया कि जिनका लॉजिस्टिक, अब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है तो ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती है। इसकी ये 1114 करोड़ रुपए जो रेज़ करना चाहते हैं IPO के जरिए, इसमें से 550 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, बाकी ऑफ़र फॉर सेल है। अगर हम इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड इसका 259 रुपये से लेकर 273 रुपये रहेगा। 54 शेयरों का एक लॉट है, तो एक रिटेल भाई को 14,742 रुपये जैसा एक लॉट बनता है। अब हमने ये तो जाना, अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है, भाई ये इशू काहे के लिए लाना चाहते हैं। देखो क्या, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है NBFC। एक तो उसका कुछ पुराना लोन है, एक इनको क्या है कि अपने जो जनरल कॉर्पोरेट हैं उसमें इन्हें पैसे की आवश्यकता है, उसमें लेना चाहते हैं। और अपनी उसके अंदर थोड़े इक्विपमेंट वगैरह भी खरीदने के लिए ये यूज करना चाहते हैं उस पैसे का। अब हम बात करें, कंपनी थोड़ा ठीक नज़र आ रही है। अब थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं, किस तारीख को खुलेगा, क्या है ये सब। देखो क्या है कि ये IPO 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। IPO की जो अलॉटमेंट है वो 19 नवंबर को है। और अगर किसी को IPO नहीं लगता है तो उसे 20 नवंबर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर किसी को IPO लग जाता है तो उसके डीमैट अकाउंट में 20 नवंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 21 नवंबर को इसकी लिस्ट है, ये लिस्टिंग होगा NSE और BSE दोनों पे ही होगा। इसका अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो के फिनटेक इसका रजिस्ट्रार है। और इसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा कोटा कैसे कैसे रखा गया है। इसके अंदर क्या है कि QIP का 75% कोटा रखा गया है, NII का 15% कोटा रखा गया है, और जो रिटेल भाई हैं उनका 10% कोटा रखा गया है। बेसिकली होता क्या है कि जो कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं उनमें 10% ही कोटा रखते हैं, ऐसा SEBI की गाइडलाइन है। अब थोड़ा हम इसके एसेट पे बात नज़र डाल लेते हैं। तो उसके 2022 में जो 900 करोड़ रुपए के एसेट हुआ करते थे, वो लगभग अभी 654 करोड़ के एसेट है। मतलब एसेट में नेगेटिव है, मतलब एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए थी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा और नेगेटिव हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका 156 करोड़ का हुआ करता था, बढ़ के 195 करोड़ हुआ, और बढ़ के 316 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो प्रॉफिटेबल है, इसको 2022 में 284 करोड़ का लॉस था, 2023 में 290 करोड़ का लॉस हुआ, 2024 में 193 करोड़ का लॉस है। तो ये थोड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है। अब इसको दो तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। अभी इसकी GMP ओपन नहीं हुई है, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी ओपन नहीं है। तो थोड़ा सा इसके जो मर्चेंट बैंकर हैं, इसके मर्चेंट बैंकर अच्छे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक्सिस कैपिटल है, और एक हमारा मॉर्गन स्टैनली इंडियन कंपनी है, मॉर्गन स्टैनली है बाहर की कंपनी है। और एक तुम्हारा इसका है तुम्हारा JMP फाइनेंस है, और एक IIFL सिक्योरिटी है। ये इसके मर्चेंट बैंकर हैं। अगर इसके पीयर कंपटीटर की बात करें कि भाई इसके कंपटीटर में कौन है, तो एक C इन्फो सिस्टम करके एक कंपनी है, ये इसकी पीयर कंपटीटर है। उसका 24 का अर्निंग पर शेयर है और 92 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब हम इसकी जान लेते हैं कि इसमें IPO में पैसा लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। देखो, मैं इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बात बताता हूँ। नेगेटिव क्या है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब लॉस मेकिंग है, और लगातार 3 साल से कंटिन्यू लॉस मेकिंग है। और दूसरी नेगेटिव क्या है कि इनके पास में कोई ऐसा नहीं है कि यही कर सकते हैं उसे, लॉजिस्टिक का काम और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई इमेजिन सा बिजनेस मॉडल नहीं है, लॉजिस्टिक का कोई भी कर सकता है। बहुत सी भाई आपके पास में 100 गाड़ियाँ हो गई, आपने लॉजिस्टिक कंपनी खोल ली। और तीसरा क्या, महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है।
ये इसकी नेगेटिविटी नज़र आ रही है मेरे को। अगर इसकी पॉजिटिव बातों की बात की जाए तो इसके एंकर थोड़ा सा अच्छे हैं। और क्या, सदाबहार सेक्टर है भाई, माल इधर उधर करना वो सब चलता रहता है, या सदा डिमांडेबल सेक्टर रहने वाला है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊंगा कि नहीं, तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। आईपीओ का रिव्यू और जीएमपी बराबर डाल दूंगा, पर मेरी प्राथमिकता ये है कि अगर किसी भी कंपनी की जीएमपी 20% से नीचे रहती है तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाता, उसे अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।